हेलो दोस्तों, नमस्कार है। और आप सभी को बहुत बहुत हमारा प्यार है कि आपने इतना थोड़ा सा समय देते हुए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया है। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल और वीडियो को दम से लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो अभी तक आप सभी को अपनी एसएससी जीडी की जो क्लासें चल रही हैं, इसमें हमने आपको पार्ट कितने डाल दिए, 1 से लेकर 13 पार्ट डाल दिए हैं। ये हमारा इस सीरीज का 14वां पार्ट होने जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ना। और सभी पार्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा 100% आने की संभावना है और आए हुए हैं और आएंगे, ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पार्ट जी हमारा 14 नंबर का है और हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, आगाज़ करते हैं सीरीज का, है ना। और एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की आर्कटिक रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सी अक्षांश रेखा विश्व के मध्य से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन। लेकिन भारत के मध्य से पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्क रेखा। आप सभी को पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो हमारा मतलब एक क्वेश्चन बताना ना होता है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पॉइंट बताना भी होता है। और कर्क रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा क्या होती है? जैसे ये पृथ्वी है, इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, इसके ऊपर एक रेखा है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी देखा था अपन ने कि भारत में देखें तो वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य। और 28 राज्य में से ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो ऐसे भारत के कितने राज्य हैं? 8। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये राज्य कौन कौन से हैं? 8 जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये है ऑप्शन बी में, अपना यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो अगर अपन देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना। और प्रायद्वीपीय भाग क्या कहलाता है? ऐसा स्थल जो 3 ओर से घिरा हुआ है समुद्र से, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो अपना देश भी 3 ओर से घिरा हुआ है। इस तरफ क्या है? अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, उधर क्या है? हिंद महासागर, है ना। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो ये है यहाँ पर अपना कौन सा है? गुजरात। यहाँ पर कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने हैं समुद्र तट रेखा वाले राज्य? 9, जो हमने आपको गिनकर भी बता दिए हैं। और अब आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम कौन सा है? गोवा। और गोवा कितनी सीमा बनाता है? तो वो बनाता है 106 सबसे कम। और सबसे ज़्यादा कौन तटीय रेखा वाला राज्य? गुजरात, जो कितनी सीमा बनाता है? 12-15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, भारत में निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अभी बताया था। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। और कितनी लंबी है? तो 12-15 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये जो क्वेश्चन है ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अभी देखा था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर। तो किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो जो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हुआ है ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। और आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ये भी हुई थी ग्रीक भाषा से, और जो अपना ज्योग्राफी या भूगोल शब्द है, इसकी उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है ना। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? इंडोई। किससे हुई है? इंडोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है गुजरात से होकर गुजरती, राजस्थान से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। तो जम्मू कश्मीर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से भी होकर नहीं गुजरती, बिहार से होकर भी नहीं गुजरती। किससे होकर गुजरती है? झारखंड। किससे होकर गुजरती है? झारखंड। यहाँ पर ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? दो है इंद्राकोल। कौन है? इंद्राकोल, जो लद्दाख में है। एक लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अभी, है ना। तो लद्दाख में पड़ता है इंद्राकोल, जो सबसे उत्तरी केंद्र बिंदु है। तो भारत का उत्तरी केंद्र बिंदु कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 यह है। तो उसका नाम क्या है? इंद्राकोल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप कि भोपाल के समीप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। कहाँ पर? इलाहाबाद के समीप, मिर्ज़ापुर नामक स्थान से, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक बार हमारा सहयोग ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो अभी बताया था सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? गोवा की, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी पर चलते हैं। ऑप्शन डी क्या है? रामेश्वर द्वीप। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आपको पता है भारत में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप है, जो अरब सागर में स्थित है। तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36। और मानव कितने द्वीपों पर निवास करता है? इसमें 10 द्वीपों पर। और कुल द्वीप कितने हैं इसमें? 36। और मानव कितने द्वीपों पर निवास कर रहा है? 10। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है जो थार मरुस्थल है जी कहाँ पर है? तो जी है राजस्थान में। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो आपको पता है जी, हमने बताया था कि स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत स्थलीय सीमा भारत की लगती है भारत की लगती है कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है ना। 2 जलीय देश हैं इसमें। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा बताना है, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा देखो, एक चीज़ हम बताएं, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे लगती है? किससे लगती है? बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल,
फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। तो इसमें अफ़गानिस्तान ऑप्शन नहीं है, क्या है, भूटान है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है भूटान के साथ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। अगर ज़्यादा पूछा जाता तो बांग्लादेश आंसर सही होता। 4096 के आसपास लगती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग कौन सा है, तो ऑप्शन सी पर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार अपना यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अब उठाइए आप पेन कॉपी और लिखिएगा पहले फैक्ट। तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत में किस स्थान को, सियाचिन को। और ये सियाचिन क्या है, तो सियाचिन एक ग्लेशियर होता है। सियाचिन एक क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हेमनद। क्या कहते हैं, हेमनद। मतलब बर्फ़ से ढका हुआ स्थान ही कहलाता है ग्लेशियर या हेमनद। यहाँ पर देखना 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सियाचिन ग्लेशियर में मेघदूत या फिर उसका नाम था राजीव, इस कोड ने भारत को क्या दिलाई थी, विजय दिलाई थी। तो इसका नाम याद रखना। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में भारत को विजय मेघदूत या राजीव कोड के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो सफ़ेद पानी के नाम से भारत में जाना जाता है सियाचिन को। अगली बात करें तो इस सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जे भारत का पश्चिमी समुद्री तट है और ये पूर्वी समुद्री तट है। तो इसे क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा अपन देखें, है ना, कि इसको कहते हैं अपन पूर्वी समुद्री तट। तो इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल। और अगर पश्चिमी तट बोलता तो आंसर क्या होता, कोंकण तट। कौन सा होता, कोंकण तट। तो पूछा क्या गया है, पूर्वी समुद्री तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट अभी आया, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो अभी बताया पश्चिमी तट को ही कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और जो कोंकण तट है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये गोवा से दमन तक। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं। तो कौन से हैं, बेरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में है अपना सिकंदराबाद, इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है। तो एर्नाकुलम, अलवै, अलेम्पी के कोट्टायाम। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो इसका आंसर आपसे चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आप आंसर नहीं बता पाते हो तो लिख दिया करो, तो हम इसका आंसर आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी कमेंट बॉक्स में, है ना। तो आपको वीडियो कैसी अच्छी लग रही हैं एक बार ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस इतना सा प्यार चाहिए। और बाकी आप हमारे भाई, हमें से कोई किसी से मतलब नहीं है। तो मिलते हैं, चलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक कीजिए आप वेट और अच्छे से खाइएगा, पीजिएगा और रहिएगा और दम से कीजिएगा पढ़ाई। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।